नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा एक्स पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद हमसे बात क्यों नहीं करता, हमारा एक्स पार्टनर हमसे किनारा क्यों कर लेता है। हम एक्स पार्टनर से कुछ भी बोलते रहते हैं, कोई भी टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, दोस्त के थ्रू कॉल मैसेज करवाते हैं, अपना मैसेज पहुँचवाते हैं उसके पास, लेकिन भैया एक्स को तो सुनना ही नहीं है। मतलब ऐसा भी हमने क्या कर दिया कि एक्स बात ही नहीं करना चाहता है। और यहाँ तक बात पहुँच गई कि हम मान लीजिए कि एक्स ने हमको हर जगह से ब्लॉक किया है, उसको अगर हमने ईमेल किया या फिर कोई दूसरी आईडी बना के मैसेज किया, आपके एक्स पार्टनर को पता चल गया कि वो आप हो, तो वो बिना मैसेज पढ़े बिना बात सुने तुरंत ब्लॉक कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्त कब आ जाती है, आखिर क्या रीज़न है भाई? क्योंकि इतना टाइम तक आपका रिलेशनशिप था, आप दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा सगे थे, और आज मोमेंट ये आ गया है, वक्त ये आ गया है, टाइम ये आ गया कि वो इंसान आपका कॉल उठाना बंद कर दिया, उसने मैसेज देखना बंद कर दिया। मतलब तो दुश्मनों से भी बदतर सिचुएशन हो गई है। तो ऐसा क्यों है, इस पूरे सिनेरियो को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। तो पहले सबसे बड़ा फैक्ट समझो मेरे दोस्त किसी ब्रेकअप का। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो ब्रेकअप वन साइडेड हुआ है, समझ रहे हो? दो साइडेड ब्रेकअप कभी नहीं होता। अभी तुमने सुना होगा कि भाई इंसान का ब्रेकअप हो गया और उसमें दोनों लोग परेशान हैं मूवी में, ठीक? एक इंसान परेशान होता है रियल लाइफ में, ठीक है? तो ये चीज़ समझो, हमेशा वन साइडेड ब्रेकअप होता है, टू साइडेड कभी भी नहीं होता। वो एक इंसान तुमको छोड़ के जाता है और एक इंसान पीछे भागता है। तुमको छोड़ के जो इंसान गया है वो मज़े में रहता है, और तुम छोड़े गए हो तो तुम हमेशा तकलीफ़ में रहोगे, परेशानी में रहोगे। क्यों? वो इंसान छोड़ के गया। कभी ऐसा नहीं होता कि ब्रेकअप हो जाने के बाद दोनों लोग मुँह बना के बैठे हैं, ठीक है? दोनों लोग परेशान हैं। तो ये फैक्ट है, इस चीज़ को समझो, ठीक? अब इस फैक्ट के ज़रिए मैं तुम्हें दूसरी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि भैया बात क्यों नहीं करता। मान लीजिए कि आपका एक्स पार्टनर है, ठीक है? अभी पार्टनर है, अब वो एक्स पार्टनर बनने जा रहा है। उसने कहा देखो भैया अब रिलेशनशिप हो गया, बहुत हो गया, अब जो करना है करो, ठीक है? अब मैं इस रिलेशनशिप से जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अब मुझे रिलेशनशिप खत्म करना है। भैया तुम अपना देख लो यार, मैं अपना देख लेती हूँ या अपना देख लेता हूँ, ठीक है? और इसके बाद ये सुनते ही आप डर जाते हो, ये सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो इंसान बोलता है कि देखो भैया, तो वो इंसान बोलता है देखो भैया अब सब हो गया जो होना था, तुम अपने रास्ते हो जाओ, हम अपने रास्ते हो जाएं, ठीक है? रिलेशनशिप ख़त्म, अब तुम अपना जियो, हम अपना जीते हैं, तुम अपना देख लो, हम अपना देखते हैं। और ये सुनने के बाद मेरे दोस्त तुम एकदम से डर जाते हो, तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, तुम सोचते हो अरे बिना रिलेशनशिप के हम रहेंगे कैसे? तुम इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि भैया कि अब आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, और तुम उस इंसान से तुरंत तत्काल में क्वेश्चन पूछने लगते हो कि भैया ऐसा क्यों है, क्यों भैया तुम मुझे छोड़ छाड़ के जा रहे हो, क्या दिक्कत है, क्या कमी है मेरे प्यार में? अच्छा, ब्रेकअप वो तुरंत का फैसला तो है नहीं उसका, ठीक है? बहुत पुराना फैसला है, 2, 2.5, 3 महीने पहले ही वो इंसान धीरे धीरे मूड बना रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगा। तो अगर फैसला एक रात पहले का होता ना, तो तुम चिल्ला के सवाल जवाब करके उस इंसान का डिसीजन घुमा देते, रोक देते। लेकिन अब उस इंसान ने बहुत पहले से मन बना लिया, ठान लिया, वो चाह के भी नहीं रुक सकता है, ठीक? अब तुम उससे सवाल जवाब करते हो, जवाब उसके पास भी नहीं है क्यों ब्रेकअप कर रहा है। तुम्हारा लीगल क्वेश्चन है कि भैया तुम्हें अगर रिश्ते तोड़ने थे, तुमने इतने लंबे लंबे वादे क्यों किए? अरे वादे उसने उस समय कर दिए थे जब तुम्हारे साथ बढ़िया चल रही थी। उसने ये सोचा था तुम ऐसे ही रहोगे, तुम बदलोगे नहीं। अब तुम बदल गए, वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है। चलिए दूसरी चीज़, अब बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि तुम उससे लगातार सवाल करते हो, और लगातार सवाल करते 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 वो इंसान इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं है। उसने अपने मुंह से एक बार ब्रेकअप बोल दिया, अब आपका इंटरेस्ट उसके लिए आसमान में पहुंच गया, ठीक है? कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस इंसान के अंदर, हर समय बात करने का मन रहा है, हर समय रिलेशनशिप की याद आ रही है, रिलेशनशिप की शुरुआत की मोमेंट आपको याद आ रहे हैं, आपको हमेशा रिलेशनशिप की बात करनी है। अब वो इंसान सोच रहा है भैया थोड़ा सा रिलेशनशिप से दूर भागा जाए, उसको रिलेशनशिप के नाम से करंट लग रहा है। अब आप उसी क्वेश्चन को बार बार दाग रहे हो उसके पास जाके, और उस इंसान से उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान आए तुम्हारे पास और रिलेशनशिप में पहले जैसे रहता था वैसे ही रहे, एक्ट करे। तो मेरे दोस्त वो ऐसा करने वाला नहीं, उसका ऐसा मूड नहीं है, उसे चाहिए स्पेस अभी फ़िलहाल के लिए। और तुम लगातार क्वेश्चन पूछते 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 उसका दिमाग खराब कर देते हो, इंसान इरिटेट हो जाता है। अब तो बताओ इरिटेट कैसे होता है कि अगर मान लो फ़र्ज़ करो कि तुम्हारे पास, ठीक है, कोई ऐसा इंसान फ़ोन कर रहा है जो तुमसे हाल चाल लेता है, और हाल चाल लेने के बाद आके 2-3 घिसे पिटे सवाल वही पूछता है, तुम कितने टाइम तक उसको टॉलरेट कर पाओगे? मुश्किल से 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाले होगे ना, 12-15 कॉल के अंदर चिल्ला उठोगे, इरिटेट हो जाओगे, उसका फ़ोन उठाने से बचोगे, ठीक है मेरे दोस्त? तो ये चीज़ एक्स के साथ होती है। तो एक्स एक तरीके से उसकी आदत बनने लगती है। एक्स से तुम बात करो, वो बात करेगा, बहुत ज़्यादा बात करेगा, लेकिन जहाँ तुमने अपना क्वेश्चन दागा ना उसके पास कि तुम
हमको छोड़ के क्यों गए, तुम ब्रेकअप क्यों कर रहे हो, तुम हमसे प्यार कम क्यों कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। ये सब तुमने जहाँ कहने की कोशिश की, बस वहीं से उसका मूड ख़राब, वहीं से वो इंसान भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने गलती की है वो भाग रहा है, उसने गलती की है वो भाग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, सिर्फ यही मिस्टेक होती है। अगर तुम ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बिना पुरानी बातें किए, बिना रिलेशनशिप की बातें किए, बिना रिएक्ट किए अगर कन्वर्सेशन करो, तो मेरे दोस्त वो कन्वर्सेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इवन जितना बढ़िया तरीके से तुम्हारी रिलेशनशिप में बात नहीं होती थी ना, उससे बढ़िया तरीके से बात होगी। लेकिन अभी तुम चाह के भी ऐसा नहीं कर पाओगे। मान लो मैं तुम्हारी कॉल तुम्हारे एक्स पार्टनर से कनेक्ट कराऊँ और तुम्हारी बात हो, तो हो सकता है 2-3 मिनट तुम उससे नॉर्मल बिहेव कर लो। 2-3 मिनट के बाद या तो तुम उससे लड़ बैठोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, बहुत गलत किया तुमने, तुम पछताओगे, तुम ये सब बोल डालोगे, या तो फिर उस इंसान के साथ सेंटी हो जाओगे, भैया रुक जाओ रिलेशनशिप में, हम दोबारा सही क्यों नहीं कर सकते, हम बड़े क्यूट कपल लगते थे, लोग हमारे बारे में पूछते हैं, बताओ क्या जवाब दूँ, क्यों ब्रेकअप हुआ। या तो ये करने लगोगे, या तो उस इंसान के सामने कॉम्प्रोमाइज़ करोगे कि भैया आ जाओ, हम 10 मिनट हमसे बात कर लिया करो, आ जाओ हम तुम्हारी तरह रह लेंगे, आ जाओ हम थर्ड पर्सन के साथ भी रह लेंगे। तो ये सब उस इंसान को नहीं सुनना है। वो उस इंसान को जिसने जहाँ सवाल जवाब किए, बस समझ लो वो इंसान भागना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी तुमसे ही कोई क्वेश्चन बार बार एक ही भागना शुरू कर दे कि आखिर तुम्हें उस एक्स पार्टनर क्यों चाहिए, वो एक्स पार्टनर क्यों चाहिए, तुमको क्यों चाहिए, तो तुम उस इंसान से भागने लग जाओगे जो ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता एक्स पार्टनर क्यों चाहिए। हो सकता है तुम 2-3 जवाब दे दो कि हाँ वो अच्छा लगता है, वो बहुत बढ़िया लगता था मुझे रिलेशनशिप में, दूसरा मुझे भाता नहीं है। ठीक है, ये सब का जवाब दे दो, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, तुम भागने लग जाओगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चंस जहाँ पे आपके पास जवाब नहीं होता है, तो आप 2-3 बार से ज़्यादा उसको नहीं दे पाओगे जवाब, किसी भी इंसान को। ठीक है, उस इंसान से तुम कटने लगोगे, भागने लगोगे। तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तुम उसी इंसान के साथ जाते हो बाहर जो इंसान एंटरटेनिंग होता है, तुम उसी को कॉल करते हो जो इंसान एंटरटेनिंग होता है, जो तुम्हें पकाता है, जो तुम्हें बोर करता है, तो उसके पास नहीं जाना चाहते हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ एक्स के साथ होता है। एक्स कुछ नहीं कर रहा है, वो तो एक्स कुछ नहीं कर रहा है, एक्स बस बिहेव कर रहा है जैसे ही तुम उसके साथ बात कर रहे हो। अभी तुमसे रिलेशनशिप के अलावा कोई और बात करे, किसी और टॉपिक पे कोई बात करे, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। अभी तुम्हें इंटरेस्ट क्या है, सिर्फ रिलेशनशिप की बात करने का। तो उसी तरह एक्स पार्टनर को अभी सिर्फ इंटरेस्ट है रिलेशनशिप की बात ना करने का, कि रिलेशनशिप छोड़ के भैया कुछ और बात करवा लो। ठीक है मेरे दोस्त, अभी तुमने अपनी दुनिया पूरी इर्द गिर्द कर ली हुई रिलेशनशिप की। और कोई रोमांटिक मूवी देखते होगे, रिलेट कर लेते हो, कोई सैड सॉन्ग सुनते होगे, रिलेट कर लेते होगे, किसी की लव मैरिज हो रही होती है, रिलेट कर लेते हो। हर चीज़ तुम रिलेट करके बैठे हो रिलेशनशिप की, लेकिन वो इंसान रिलेशनशिप के बाहर जी रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यही फ़र्क है तुम में उसमें। तो अगर चाहते हो कि भैया एक्स तुमसे बात करे, तो अपने आप को नॉर्मल रखने की प्रैक्टिस करो। अपने आप को प्रैक्टिस करो इस चीज़ की कि तुम नॉर्मल कैसे रहो, नॉर्मल कैसे बात करो। कन्वर्सेशन में तुम्हें मेरे दोस्त कोई पुरानी बात नहीं करनी है, कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है, कोई सवाल जवाब नहीं करना है, किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये 4 चीज़ अपनी कन्वर्सेशन से बचा लगे, तो तुम्हारे एक्स पार्टनर का इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से वापस आएगा। लेकिन सबसे कठिन कार्य भी मेरे दोस्त यही है। तो इसके लिए अपना कॉन्फिडेंस मेरे दोस्त बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, इसके बाद इस चीज़ को फॉलो करो मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा एक्स से बात क्यों नहीं करना चाहता है। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो तुम कमेंट पे बता सकते हो, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।